नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर सीएम रावत ने हरदीपुरी में की मुलाकात। हवाई सेवा नियमित करने के लिए की गई बातचीत। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत ने की बैठक में अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। जल कल्याण योजनाओं के लिए होगा ऋण उपलब्ध। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को बताया आपसी गुटबाजी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सिलापट्टों पर अभी तक नहीं नामजद। कानपुर विधायक पर संपत्ति कब्जाने का लगा आरोप। अग्रवाल परिवार की न्यास को लेकर दिया धरना, प्रशासन ने अभी तक नहीं की कोई मदद। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। इसी कड़ी में केंद्र मंत्री नागरिक उड्डयन और शहरी विकास हरदीप पुरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्र मंत्री ने कहा कि हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए फिर से टेंडर किए जाएंगे। जल जीवन मिशन में उत्तराखंड के सभी बड़े छोटे शहरों को शामिल करने के लिए केंद्र मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने उड़ान योजनाओं के तहत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में रूट बदलने जाने की भी सहमति जताई है। वहीं सीएम रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत और बचाव कामों की जानकारी दी। इसके साथ ही सीएम रावत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिष्टाचार भेंट की। साथ ही केंद्र मंत्री ने मुख्यमंत्री को जल शक्ति मंत्रालय से सहयोग देने पर कहा है कि राज्य से सभी लंबित मामलों का 1 महीने में हल कर दिया जाएगा। वहीं सीएम दौरे को काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने केंद्र मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी के विकास में सहयोग के लिए केंद्र मंत्री का बहुत आभार जताया है। इसी के साथ केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की परेशानी को दूर करने की सहमति जताई है और राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन और शहरी विकास हरदीप पुरी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई सेवा नियमित करने के लिए फिर से टेंडर किए जाएंगे। जल जीवन मिशन में उत्तराखंड के सभी छोटे बड़े शहरों में शामिल करने के लिए केंद्र मंत्री ने स्वीकृति दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना के तहत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के रूट बदले जाने की सहमति जताई है। वहीं सीएम रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो चर्चा करेंगे? जी पूजा, अगर बात कहें तो मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों से दिल्ली दौरे पे गए हैं और दिल्ली दौरा पूरी तरह से सफल माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर विभिन्न मंत्रियों से भी मिले हैं। साथ ही जो ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जगत प्रसाद नड्डा, उनसे ही मुलाकात करी है। अमित शाह से मुलाकात हुई, हरदीप पुरी से मुलाकात हुई है, जल प्रधानमंत्री से मुलाकात करी है, रविशंकर से मुलाकात, तो कई लोगों से वहां कई मंत्रियों से मुलाकात, साथ ही भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करी है। तो वही सबसे बड़ी बात यहाँ देखा जाए तो उन्होंने पहले सबसे गृह मंत्री की बात करें तो उनसे वहां पर मिले, जो पूरी यहाँ पर जो आपदा आई थी पिछली 7 फरवरी को, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से उन्होंने बताया कि उन्होंने ये इतना किया, जो भी सारी उन्होंने व्यवस्थाएं की उसके बारे में बताया। वहीं अमित शाह से भी उन्होंने पूरी जानकारी अमित शाह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र शाह से ली और वही अमित शाह ने कहा कि पूरी तरह जो भारत सरकार है त्रिवेंद्र सरकार के साथ है, जो उत्तराखंड सरकार उसके साथ खड़ी है। और उन्होंने कहा कि जैसा जैसा सरकार ने कोई सहयोग मांगा है, क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय ने और केंद्र सरकार ने, यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री ने भी लगातार वहां की मॉनिटरिंग करी है, वहां से लगातार आपसे बात भी करी है क्या है। तो उन्होंने कहा पूरी सरकार, केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी करी है। उन्होंने बताया कि हर संभव जो भी आगे सहयोग होगा, चाहे किसी बजट का मामला हो, चाहे अन्य किसी का मामला हो, पूरी तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहयोग करेगी। उसके बाद वह अगर बात करें हरदीप पुरी से मिले, वहां पर जो यहाँ पर कहीं जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं हों या अन्य उसके कहते हैं प्लेन्स की जो सुविधाएं हवाई जहाज, उसको लेकर यहाँ पर मिले। उन्होंने उनको सारी विस्तार से चीजें बताई हैं।
साथ ही जल संसाधन मंत्री से जो ये विभिन्न नदियां हैं उसके बारे में, जो सहयोगी है उनके बारे में विस्तार से बात करी, गंगा नदी के बारे में विस्तार से करी। तो कल मिला के जो यहाँ पर विभिन्न मंत्रियों से मिले, फिर जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको सारी जानकारी दी, उनको सारी डिटेल से सारी चीज बताई। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले तो सब पूरा जो दौरा रहा सफल रहा, और कहीं इन चीजों का राज्य क्या कहते हैं राज्य सरकार तो मिलेगा, साथ ही यहाँ की जो जनता है उसको भी, यहाँ की विभिन्न योजनाएं जो द्वारा यहाँ की जा रही है उसका भी यहाँ पर राज्य की जनता को लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से हवाई सेवाओं को नियमित करने के लिए एक बार फिर से टेंडर दिए जाने की बात की है, इसको कैसे समझें? जी सबसे बड़ी बात कहें पूजा, जो यहाँ पर कई चीजें थी जो मुख्यमंत्री ने रखी थी, जहाँ कहीं समस्याओं का निराकरण कहेगा, कई समस्याएं आ रही थी, तो उन्होंने अपनी फिर दोबारा बातें बताई। उन्होंने कहा नहीं जी इसको ऐसे कर देखेंगे तो और इसका बेहतर होगा, और ये योजनाओं को और ऐसा मिलेगा तो इससे और जल्दी से होंगे। तो वहीं जब जो सुझाव दिए गए मुख्यमंत्री द्वारा, उनको वहां पर जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने विस्तार से सुना और उन्होंने बताया कि नहीं मुख्यमंत्री की बात सही है, तो उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो जहां भी अगर बात करें तो लगातार जितनी भी विकास योजनाएं हो या अन्य आपदा के मामले हो या जितनी भी चीजें जो मुख्यमंत्री ने पूरी अपने वहां पर उनके समक्ष हर चीजें रखी हैं, उसको मंत्रियों ने उसको समझा है और कहीं ना कहीं हर संभव अगर कहे तो बात करने की बात कही है। जी बिल्कुल कमल जी, ऐसे में एक बड़ा सवाल अब ये बनता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं, अब क्या कुछ सौगात वो लेकर आएंगे अपने राज्य की जनता के लिए, जिससे कि कहीं ना कहीं अब जनता को लाभ मिलेगा? क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं और जनता जो है काफी ज्यादा त्रस्त है। तो ऐसे में क्या कुछ सौगात लेकर आएंगे वो आम जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए? पूजा बिल्कुल सही बात है। कहें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार इतनी बढ़ रही हैं कि हर आदमी इस समय कहें तो अंदर से टूट रहा है, पीड़ा से हो रहा है, कहीं ना कहीं टूट चुका है। तो क्योंकि कोरोना काल पूरा एक साल रहा, लोगों के वैसे आमदनी अगर कट्टर माना जाए तो जो मीडियम क्लास का लोग है, जैसे भी गैस के दाम बढ़े हैं, इनके दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता में कहीं ना कहीं रोष है। वहीं अगर हम बात करें तो जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो पूरे भारतवर्ष में इस मुद्दे को उठा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। तो उसमें दो चीजें हैं। सबसे बड़ी बात जो एक्साइज ड्यूटी है, जो बिल्कुल उसको तो भारत सरकार ने कम करना है, कहीं ना कहीं उसको भारत सरकार ने सोचना होगा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी अब आया है, बयान आया था कि वो नहीं बहुत ज्यादा इसको रोक लगाने की आवश्यकता है, तो वो करनी है। बाकी रही जो यहाँ का जो जीएसटी है, जो यहाँ की जो उत्पाद राज्य सरकार जो कर लगाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं सब जरूर करना पड़ेगा। अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के भी वहां इलेक्शन से ममता बनर्जी ने भी वहां कुछ कम किया कि 1.5 रुपए डीजल में राहत मिली है बदलावों को। तो ये चीज यहाँ राज्य सरकार को कहीं ना सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोगों को राहत दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अगर ये देखा जाए तो लगातार गैस के, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों पर रोष है। तो इस रोग को कैसे खत्म किया जाए, कुछ तो निर्णय लेना केंद्र सरकारों को, नहीं कुछ निर्णय लेना राज्य सरकारों को कि अपनी जो कर लगा रहे, जो टैक्सेज लगाए उसको किस तरह से कम क्या करें। ये तो अब जैसे वहां पर किया गया है, ममता बनर्जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को सोचना पड़ेगा जिससे जो यहाँ पर लोगों में जो रोष है उसको कैसे कम किया जाए। तो ये चीजें डिसाइड की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा कमल जी कि अभी फिलहाल जोशीमठ में एक आपदा आई थी और जिससे कि काफी ज्यादा परेशानियां भी सामने आई हैं, काफी ज्यादा लोग भी इस दौरान इस घटना के शिकार हुए हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्होंने जानकारी भी दी आपदा को लेकर, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपदा की क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट्स है उसको लेकर? जी पूजा, अगर बात करें तो ये 7 फरवरी की घटना है सुबह की, और जैसे ही आपदा ये आई है एकदम ऐसी घटना हुई है तो तुरंत कहीं ना कहीं जितनी राज्य सरकार की एजेंसियां थी, साथ में केंद्र सरकार की एजेंसियां भी जितनी भी हैं वो सारी सतर्क हो चुकी थी। तो जब ये तो उसमें साथ ही जब लगातार हम कहें तो गृह मंत्री अमित शाह हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, उन्होंने भी लगातार जाके जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनसे लगातार संपर्क किया और पूछा गया क्या स्थिति है, क्या हम सहयोग दें। तो उन्होंने कहा था जो भी सहयोग दिया भी गया और हर संभव आपके साथ खड़े हैं। तो सब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री जो श्रम थे एक दिन वहां पर लगातार वहां पर रहे, और जब देहरादून में रहे तब भी उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग करी। तो सबसे बड़ी बात है यही चीजें बताई गई कि दोबारा पुनरावृत्ति न हो ऐसी घटनाओं की। साथ ही जो बीच में आ रहा है कि आगे एक झील जो बन गई है उसको कैसे डिस्टॉप किया जाए, थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी निकल रहा है और कैसे किया जाए। तो इस सारी चीजों की जानकारी उन्होंने जो गृह मंत्रालय है जिसके अधीन आता है अमित शाह को बताई है, सारी चीजें बताई भी है कि कैसे कैसे किया गया और राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, इतने दिनों में कितनी प्रोग्रेस हुई है और आगे क्या प्लानिंग है। साथ ही जो वहां के प्रोजेक्ट थे उनको जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी डिटेल से बात बताइए, क्योंकि वहां के
अगर कहें तो पावर मिनिस्टर आरके सिंह भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी दौरा किया था जो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो लॉसेज हुए हैं, वो भी सारी बातें तो डिटेल से बात की और कैसे इन आपदाओं से उभरा जा सके, कैसे किया जा सके, तो जो योजनाएं थी उसके बारे में अवगत कराया। तो वहीं जो अमित शाह ने कहा है कि आपके सुझाव बिल्कुल ठीक है और भारत सरकार जो है केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ करिए और हर संभव मदद देगी जो भी राज्य सरकार चाहे। जी बिल्कुल कमल जी, अब देखना यही होगा कि आखिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये दिल्ली दौरा क्या कुछ लेकर आता है उत्तराखंड वासियों के लिए, क्या कुछ उन्हें सौगात मिलेगी इस दौरे के बाद। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई जो कि जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण सह जिला सलाहकार और समन्वय समिति की हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कई विभागों द्वारा संचालित हो रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजना की समीक्षा की गई। इसी के साथ जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकों को कई कड़े निर्देश दिए और कहा कि बैंकों का जो भी लक्ष्य है ऋण है उसके लिए आवेदन दिए जाए। जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई है जो कि जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण सह जिला सलाहकार और समन्वय समिति की हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कई विभागों द्वारा संचालित हो रही जल कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना की समीक्षा की। इसी के साथ जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस प्रकार से जिला अधिकारी द्वारा एक बैठक की गई और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आम जन को ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई है, क्या कुछ तमाम जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल पूजा जी, मैं बता दूं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब यहाँ उत्तराखंड में जब लॉकडाउन लगा था तो उसके लिए प्रवासियों के लिए एक योजना लागू की थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो प्रवासी लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपनी मतलब नौकरी गंवाई है और उनको यहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को जो लोन दिलाने के लिए यह योजना शुरू की। तो इसके अंतर्गत कुक्कुट पालन या पशु विभाग या पशुपालन या जो भी तमाम प्रकार की जो भी कोई क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र में लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए लोन दिया था। हालांकि यहाँ आज बैठक की गई है विनीत कुमार के जिलाधिकारी के निर्देश में, और बात की जाए तो उन्होंने जो बेरोजगार युवाओं को जो लोन की जो ऋण लेने की समस्या आ रही है तो उनको लेकर जो बैंक के अधिकारी है या पशुपालन तमाम प्रकार के जो अधिकारी थे वहाँ, तो उनसे ये निर्णय लिया कि जिनको भी ये दिक्कत आ रही है जल्द से जल्द कर ले ताकि इनको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए ऋण मिल जाए। क्योंकि जो बेरोजगार ऋण ले रहे थे उनके जो कागज थे उनमें कई दिक्कतें आ रही थी, तो इसके लिए जिलाधिकारी ने इनको 15 दिन का समय दिया है, जिसके अंतर्गत इन्हें कहा है कि जो ये कागज इनकी जांच की जाए ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके जिनको आवश्यकता है और ये उस लोन के कारण अपना बिजनेस शुरू कर सके। जी बिल्कुल, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो नीतियां बनाई गई है जिलाधिकारी की तरफ से ताकि जो आमजन है उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए और जिससे कि आमजन को कोई परेशानी भी ना हो, आसानी से ऋण वो बेफिक्र होकर ले सके। बिल्कुल पूजा जी, मैं बता दूं, सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश किया है जो भी इस पात्रता सूची में है वो चाहे केंद्र की सरकार की योजना चाहे राज्य सरकार की योजना है, तो इसके तहत ये प्रधानमंत्री मुद्रा रोज योजना है या फिर अगर बात की जाए तो पर्यटन की जो वीर चंद्र गढ़वाल यहाँ पर योजना है उसके तहत भी यहाँ लोगों को ऋण दिया गया और होम स्टे लेकर भी यहाँ ऋण दिया गया। तो उन्होंने कहा है कि जो भी इन सभी क्षेत्रों से यह ऋण लिया गया है तो इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इनको ऋण मिल जाए। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आज बैठक जो लीड अधिकारी थे यहाँ बैंक के अधिकारी थे उन्होंने भी बताया कि हम जल्द से जल्द जो ये समस्या इसका समाधान करेंगे, क्योंकि कई लोगों को जो दिक्कत आ रही थी हम इसको जिलाधिकारी ने 15 दिन का समय दिया है, इसके अंतर्गत सारे जो काम है उनको सही करा लेंगे और जो पात्रता है उनको ऋण वितरित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बताया जो लीड बैंक अधिकारी उन्होंने बताया कि जो 2021 के लिए जो लक्ष्य साबित था वो दिसंबर के जो 3 माह थे उसके लिए 345 करोड़ का लक्ष्य था। इसके साथ साथ जो फसल ऋण के लिए भी जो लक्ष्य था इसके लिए भी उन्होंने कई लोगों को ऋण वितरित किया। उन्होंने कहा है कि जो अब कुछ बच्चे हैं जो पात्रता के लिए बच्चे ऋण के लिए बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द ऋण दिया जाएगा। जी पूजा
जी बिल्कुल अमित, इस दौरान ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से बैंक को निर्देश दिए गए हैं, तो ऐसे में कौन सी वो विशेष बातें हैं जिनका खास तौर पर ख्याल रखने को कहा गया है बैंक से, और जिसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं जिलाधिकारी की तरफ से? बिल्कुल पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जिलाधिकारी ने ये भी बताया है कि जैसे कोई भी अगर बेरोजगार युवा ऋण ले रहा है तो उसका जो आवेदन, उसके जो कागज है, जमीनी कागज हो, चाहे जमीन खाता खतौनी की, पर तमाम प्रकार की जो जमीन से संबंधित कागज है, तो अगर किसी लोगों के वो कागज पूरे नहीं हो रहे तो इसको लेकर भी डीएम अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी इसमें समस्या है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो इसके तहत ऋण दिया जाए। अगर दूसरी बात की जाए तो इसके लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके तहत कई लोगों को ऋण दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो यहाँ के प्रदेश के जो किसान थे उनको भी बिना ब्याज के 7 लाख का ऋण दिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होना है, तो इसके तहत भी महिलाओं को एक बड़ी उपलब्धि सौगात देने जा रहा है। तो बात की जाए तो यहाँ भी तकरीबन महिलाओं को 5 लाख का ऋण दिया जा रहा है। इसके तहत भी यहाँ पर आज जो विभाग की समीक्षा की जिलाधिकारी ने, उन्होंने बताया कि आज की जो भी अगर ऋण सरकार की जो योजना है, इसको सभी लोगों को इसका जन कल्याण जो योजना है उसका लाभ मिले, तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ शिविर लगाए जाए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और लोग इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल, जिस प्रकार से जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हर सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध कराई जा रही है ताकि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वो आसानी से उठा सके और कहीं ना कहीं आगे अपने क्षेत्र में वो बढ़ सके। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित कि आखिर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन लोगों को सुविधा तो उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन ऐसे में अब आम जन की क्या प्रतिक्रिया है जिस प्रकार से ये पहल की गई है सरकार की तरफ से और जिलाधिकारी की तरफ से? बिल्कुल पूजा जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ऋण योजना जिनको अब तक ऋण मिला है उनका जो मानना है, उन्होंने कहा है कि ये मुख्यमंत्री ने काफी अच्छी योजना चलाई है, जिसकी क्योंकि हम यहाँ पर जो लॉकडाउन में कई लोग बेरोजगार हो गए थे, मत प्रवासी लोग उत्तराखंड की ओर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो यह योजना चलाई है, वो चाहे होम स्टे की बात की जाए या फिर कुक्कुट पालन की, चाहे तमाम प्रकार की जो कार्य कृषि क्षेत्र है या फिर निर्माण सेवा क्षेत्र है, इनमें तमाम प्रकार की जो योजनाएं लाई थी उसके लिए सब्सिडी भी दी थी। तो उनका कहना है कि यह योजना हमारे लिए मतलब आर्थिकी मजबूत करेगी। और बिल्कुल दूसरी बात की जाए ऋण अभी जिनका होना, उनका भी यह भी कहना है कि थोड़ा अगर कागजों की दिक्कत ना हो तो हमें जल्दी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यह एक सब लोगों को एक आसरा मिल रहा है, क्योंकि जो किसी को कई लोगों की आर्थिकी कमजोर थी तो इसके तहत यह ऋण मिला है तो उनको एक आर्थिकी बढ़ पा रही है। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार इस जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना की जो शुभारंभ किया था तो इसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर कई लोगों ने इसके तहत ऋण लिया है और अपने जो होम स्टे का निर्माण करा रहे हैं। वीर चंद्र गोडवाली की जो स्वरोजगार योजना, इसके तहत भी लोग जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अमित आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को लाभ और सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वो उठा सके। अब देखना यही होगा कि इसका लाभ कैसे लोग उठाते हैं और क्या कुछ उन्हें फायदा मिलता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे के शिलान्यास के शिलापट में कैबिनेट मंत्री का नाम नहीं होने से आपसी गुटबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रामेश्वर पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के सीएम और कैबिनेट मंत्री के बीच आपसी गुटबाजी है। इसी के साथ कहा कि बीजेपी के दोनों नेताओं में आपस में इतना जहर है कि शिलापट्टों पर नाम तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आपस में कितनी बड़ी गुटबाजी है। गुटबाजी की जो आग की भट्टी है उसमें जल रही है भारतीय जनता पार्टी। उस रोड के निर्माण कार्य की शिलापट पर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रदेश के और जिले के अधिकारियों का नाम छपा है। और खानपुर विधानसभा विधायक के खिलाफ अग्रवाल परिवार ने संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया है और न्याय की मांग को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना दिया। धरने पर बैठे अजय अग्रवाल ने कहा कि खानपुर विधायक ने उनके भाई से दबंगई के बल पर उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री सहित जिले के उच्च अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन अब प्रशासन भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। प्रणव सिंह ने
हमारी संपत्ति कब्जा रखी है लंडवारा में, पंजाब नेशनल बैंक के सामने कमर्शियल संपत्ति है। वो तो दिखा दीजिए, वो संपत्ति है। हम जो है इधर उधर भागते भागते प्रशासन में जो भी कुछ है, पुलिस में यहाँ वहाँ फर्जी मुकदमे हमारे पर करा रखे हैं। मामला है कि हम 4 दिन से घूम रहे हैं और एसडीएम साहब हमें ये धोखाधड़ी है कि हमें 4 दिन बाद कह रही है कि तुम न्यायालय में पहुंचो, वरना तो यही होता कि जी वो न्यायालय का केस तो वहां पहुंचाओ तुम, हमारी कोई वो ना लेती एप्लीकेशन, कोई कुछ ना लेती। बस हमारा तो यही प्रोसेस है कि हमें यहीं से ही कुछ ना कुछ न्याय चाहिए। और हल्द्वानी मेडिकल चौकी के हिमालय फार्म वार्ड नंबर 12 से एक छात्रा लापता हो गई। जानकारी के मुताबिक बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा अपने घर से महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर होने के बाद जब वो घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। वहीं मामले में एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तो हमने इसे ऑटो में उठाया था तो महिला डिग्री कॉलेज के लिए। उसके बाद 11:30 बजे का फोन आया कि मम्मी मैं आ रही हूँ, और 11:30 बजे फोन इसका आते ही उसके बाद थोड़ी देर बाद स्विच बंद हो गया इसका। उसके बाद हमने कहा 11:30 घर पहुंच जाएगी, उसके बाद 11:30 घर भी पहुंची, स्विच बंद, कल से अभी तक स्विच बंद जा रहा है। ये मामला मेडिकल चौकी क्षेत्र का है। उस क्षेत्र के रहने वाली एक नवयुवती कल डिग्री कॉलेज के लिए निकली थी और उसके बाद देर सायं तक अपने घर नहीं पहुंची। परिजनों ने इसकी सूचना थाना हल्द्वानी में दी है। उनकी सूचना पे धारा 365 आईपीसी में मामला पंजीकृत किया गया है। लड़की के मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगाली जा रही है और पता किया जा रहा है कि वो कहाँ पे उसकी लोकेशन होगी। टीम इसमें काम कर रही है, जल्दी ही जो गई है युवती उसको बरामद कर लिया जाए। और रामनगर में प्लाईवुड में मजदूरी करने वाले एक मजदूर की डंपर वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इसी को लेकर कोतवाली अब्दुल कलाम ने बताया कि मजदूर एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और मजदूर खनिज से भरे हुए डंपर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। और रामनगर की एक खबर, जहां पर प्लाईवुड में मजदूरी करने वाले एक मजदूर की डंपर के चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इसी को लेकर कोतवाल अब्दुल कलाम ने बताया कि मजदूर एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और मजदूर खनिज से भरे हुए डंपर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये पर्वतीय प्लाईवुड फैक्ट्री है पापड़ी में, वहां पे एक अंदर ही फैक्ट्री के अंदर हादसा हुआ है। कोई गाड़ी को बैक करते एक मजदूर की मौत हुई है, जिसका नाम संजू सरो मट्टू राम है, जो काला डूंगी का रहने वाला है। उनकी डेड बॉडी को पंचनामे और पोस्टमार्टम के लिए उन लोगों के द्वारा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, थोड़ी मोर्चरी में रखी हुई है। और आज की युवा पीढ़ी का खेलों से मन हटता जा रहा है और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पर अपना पूरा समय बिता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मसूरी के संचित ने देहरादून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर से पर्यटन स्थल धनोल्टी तक आयोजित 74 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है, जहां शहर का गौरव बढ़ाया है उन्होंने। वहीं आज के युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। मंसूरी की एक खबर, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर से पर्यटन स्थल धनौल्टी तक आयोजित 74 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है और जहां शहर का गौरव उन्होंने बढ़ाया है, वहीं आज के युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मंसूरी की संचित, जिन्होंने देहरादून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर से पर्यटन स्थल धनौल्टी तक आयोजित 74 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में पहला स्थान हासिल किया है, जहां एक तरफ आज युवाओं का खेल से मन हटता जा रहा है और पूरा दिन लैपटॉप, मोबाइल में ही व्यतीत करते हैं युवा। ऐसे में मंसूरी के ये संचित उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। इन्होंने महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर से पर्यटन स्थल धनौल्टी तक आयोजित 74 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया और प्रथम स्थल इन्होंने प्राप्त किया है।
आज की युवा पीढ़ी का खेल में से मन हट गया है और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पर वो अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ जहां हम देखें मंसूरी में संचित नाम के एक बच्चे ने देहरादून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर से पर्यटन स्थल धनौल्टी तक आयोजित 74 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। 4 किलोमीटर की रेस में भाग लिया था, जिसमें 20 से 25 लोग तक भाग रहे थे। तो उसमें मतलब सारी उम्र के लोग थे और मैं फर्स्ट आया उसमें। कब से आप अभ्यास कर रहे हैं? मैं बहुत टाइम से ही भागता हूँ, रोज